राइट दिया या चीन है? जी 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 बहन जी। मार्कोनी जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सुनिए, मेरे पापा लास्ट ईयर वो फौत हो गए, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ आपको, ठीक है। हम 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी दोनों बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, मैं बाहर होती हूँ। और मेरी एक मम्मा है बस इंडिया में, और कोई नहीं है, भाई मेरा कोई नहीं है, हम सिर्फ 3 बहनें हैं। मेरे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जो भी है, हम तीनों बहनों में बराबर की बट चुकी है। समझे? मतलब कि पापा ने जो भी दिया है, जो भी है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, कुछ नहीं किया है, वो सारा हम तीनों में बराबरी से बटा है। अब जो इंडियन कोर्ट मेरे ऑफ लॉ नाम पे है वो मेरे से, इंडियन हस्बैंड का कैसे है? वो क्यों इंडियन हुआ कोर्ट ऑफ उसका? लॉ में, देखिए इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में अगर इस्लामिक कोर्ट ऑफ लॉ हो तो आपको बराबर नहीं मिले। नहीं, वो इनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि वो उनके खामदों को चली जाएगी। मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे है वो मेरे हस्बैंड को क्यों जाएगी? वो मेरे पे डिपेंड है, मैं उसे दूं ना दूं। आई कैन सेव इट फॉर माई चाइल्ड, आई कैन सेव इट फॉर माई डॉटर, फॉर माई सन लेटर, और फॉर माई सेल्फ। देखिए ये ये लॉजिक इसमें मैं नहीं है। आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ जी एडम सीकर साहब और जो मोहतरमा बात कर रही हैं, अगर कोई बाप ये चाहता है कि मैं अपनी जो भी विरासत है अपनी बेटियों को दे दूं, वो अपनी जी। लाइफ में दे दे उनको। नहीं, बाप तो फिर कौन? जब अल्लाह ने ये बयान कर दिया ना कुरान में, तो फिर हम तो फिर कौन है ना वो उसको डिसाइड करने वाले? नहीं, आपके जब आप पास एक कानूनी इस्लामी रास्ता है कि अपनी इस्लामी लाइफ रास्ते में पे हम क्यों आप चले? चाहे। अल्लाह ने क्या दिया है हमें? नहीं, पहले मेरा आप क्वेश्चन सुन ले। बाप ने, जब पापा ने, जब माँ ने, जब किसी ने भी डिसाइड कर लिया, वो एक दुनियावी बात आ गई हमारी बाद में, है ना। जो अल्लाह ने जो आपकी विरासत लिख दी कि द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड द वे, लाइक औरत को बुर्का पहना है, जो नकाब करना है, जो उसको ढकना है, इट्स अ लॉ, ठीक है। आप उसको फॉलो करते हैं। या फिर आपको 5 वक्त की नमाज करनी है, इट्स अ लॉ, आप उसको फॉलो करते हैं। हाउ कुड यू चेंज दिस? आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें फिर आपकी मर्जी नहीं आती। ये भी फिर उसी तरीके से चलेगा ना। नहीं वो तो चलेगा, लेकिन एक रास्ता मैं हाँ, आपको फिर बता रहा चलेगा, हूँ फिर कि क्यों चलेगा? मतलब वालिद पापा अपनी अगर लाइफ। जो बाप चाहता है ना, बाप चाहता है कि मेरे लिए मेरा बेटा भी बराबर है, बेटी भी बराबर है, मैं दोनों में आधा आधा बांट रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो मर्द को तो दे रहा है, औरत को इतना कम, मतलब हमें, हम औरतों को उसने पैदा नहीं किया। अच्छा मेरी अब मिट्टी से बनाया जरा ना, थोड़ी मिट्टी सी से बनाया हम एक। सबको, उसमें अपनी रूह भी जी फूंक जी दी, मतलब हम में जी उनकी जी। रूह नहीं है? कौन है हम अल्लाह के अच्छा लिए? जी, मुझे थोड़ा 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए, जी 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 जी। क्योंकि फिर बात हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता। देखिए, एक आदमी है, उसने, आपके वालिद ने बहुत मेहनत की, करोड़ों अरबों की फैक्ट्रियां लगाई, इंडस्ट्रीज लगाई। तो अब जाहिर है कि एक जो डायनेस्टी है वो मर्द की तरफ से चलती है। तो वो कौन सी खानदान जो डायनेस्टी? है, वो देखिए ये जी इतनी बड़ी दौलत जो है वो उस खानदान में रहनी चाहिए, ना कि वो क्यों? दूसरे खानदान में चली जाए। क्यों? उसने अकेले क्यों? लगाई है? क्यों लगाई है? मैं एक सिंगल वुमन हूं अभी, ठीक है। अगर कल को, मतलब समझ लीजिए मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, पर मेरा भाई नहीं है कोई, मेरा कल को बच्चा होता है, मैं चाहती हूँ उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देना। वो भी, मतलब नाना नानी हुए ना उनके, मेरे माँ बाप जो है वो उनके नाना नानी हो गए, तो हाँ, उनकी लेकिन विरासत में इस्लाम क्यों जो जानी है ना चाहिए? वो, मुझे जानी चाहिए, इस्लाम क्यों जो जानी है चाहिए? उसका वो, उसका रूट्स जो है ना वो मर्द की तरफ जाता है ना, मर्द से हाँ, तो लिया फिर जाता है। ये बात ए बे मानो ना, खत्म ये बात खत्म, गेम एग्जैक्टली ओवर। मर्द की तरफ जाता है, ये मर्द। हाँ मर्द जी का बनाया हुआ दीन है, मर्द के लिए, फुल स्टॉप, बाय बाय, थैंक टाटा, यू मार्कोनी मार्कोनी, साहब, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, गेम ओवर। थैंक्स अ लॉट। अच्छा। तो मर्द का बात बनाया हुआ मानते हैं। रिलीजन है, मर्द के लिए, औरत के पास कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। थैंक यू मार्कोनी साहब, बिल्कुल, बहुत ये बहुत मर्द, धन्यवाद। ये मेल डोमिनेंट दीन है, मेल हाँ, डोमिनेंट जी। दीन है, इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं है। तो सर आप क्या कर बेहतर रहे हैं अभी तक यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे सर, ये बस कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, ये हमारे साथ ये वाले दूसरे भाई हैं जो हमें बड़ी पीछे धमकियां दे रहे थे, इनको लिया है मैंने, इनसे बात अच्छा करनी जी, जी है। जी थैंक यू, अल्लाह जी हाफिज। जी शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज जी सर, जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज, चाओ चाओ, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, शेख सोहेल साहब जी, तुसी बड़ा इत्थे चीका मारन डे सो। अरे एंजल जी आई हैं फाइनली। एंजल जी 1 घंटे की लेट देरी से आई हैं सिर्फ आप।
देखो सिर्फ मैंने 1 घंटे की देरी से। एंजल मैंने आपकी जगह मतलब संभाल के रखी तब तक। सिर्फ कोई 1 कहे घंटे की ना देरी से आई हैं आप, वुमन यार, वेयर इज ज्यादा द नहीं। वुमन? हाँ थैंक यू सो मच। आप क्योंकि खाना खाने लग गए थे इसीलिए खाना नहीं खाए थे हम। वही मैं कह रहा ना, सिर्फ 1 घंटे की देरी से आई है, ज्यादा नहीं। मैं लोगों को बता दिया था, मैं कहा कोई बात नहीं, एक्स मुस्लिम एंजल जी जो है ना वो मेकअप शेकअप कर रही होंगी, लेडीज अमूमन लेट होती हैं। नहीं नहीं इतना भी नहीं है, मतलब बस खाना खा रहे थे इसीलिए। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी का चैनल लोगों ने काफी शेयर कर दिया है। मैं सब लोगों को कह रहा था कि एक्स मुस्लिम एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अब जो है लोग कहेंगे यार ये तो खाना पहले खाती हैं, तो इनको तो हम क्या जाके देखे हैं। हाँ क्योंकि मैं भूख सुबह लग 5 जाता है ना। बजे से उठी हुई हूँ, स्कूल गई हूँ, काम पे गई हूँ, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। हाय हाय फास्टिंग चल रहा है क्या? नहीं नहीं सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है ना। अरे ऐसे बोल लो बाद में। नहीं जी, एंजल जी का चैनल मैंने फिर आपको शेयर मान किया गए है, आज? ये मैंने फिर शेयर किया है एक्स मुस्लिम एंजल जी का चैनल, प्लीज लोग सब्सक्राइब करें ढेर सारा। और एक्स मुस्लिम एंजल जी वापस जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी हमारे साथ धार धार किस्म के मोमिन आए, इनका नाम है शेख सुहेल। वो कह रहे हैं जोकर हो तुम सब। जोकर। जी जी। किस मैंने एंगल से? इसलिए कहा, हाँ हाँ। जी मैंने इसलिए कहा कि मैंने कुछ और भी सुना है, जैसे आजाद वो कह रहा है। यार कबूतरबाजी नहीं चाहिए, आजाद कौन कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, आई क्या डोंट कह रहे केयर हो भाई। उसका? आप बात कीजिए ना भाई, आप मु- बात कीजिए ना कि आप क्या कह मेरे रहे हैं। चैनल पे मेरी बात करेंगे आप, किसी और की नहीं करेंगे। ये कौन सा साहिल आ गया, दो साहिल कैसे आ गई, ये क्या है, कोई एक नंबर है, 2 नंबर है, क्या चक्कर हो रहा है? 2 नंबर है, अरे 2 एक नंबर। नंबर है भाई। तो ऊपर वाला कौन है? तो 2 नंबर ऊपर में तो ऊपर कौन बैठा है? उसको निकाल रहा हूँ। अच्छा उसको निकालो, निकाल दो। ओह। मैं कहा ये क्या हो गया यार, मैं कहा ये क्या हो गया भाई। मैं खुद ही खुद को निकाल रहा हूँ। अरे प्योर काफिर जी आप मत जुड़े यार, बैक से में जगह रहने दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर। प्योर काफिर मैंने आपको पहले भी रिमूव किया है, प्लीज डू नॉट ज्वाइन। जी शेख सोहेल, किसी और की बात नहीं करनी, हमारी बात करनी है यहाँ पे, और किसी नहीं की नहीं नहीं। एडम भाई, जोकर जो लिखा मैंने तो उसकी वजाहत दे रहा था बस मैं, और भाई कुछ नहीं, नहीं। मुझे सिर्फ आपने वो हमारे उनका चैनल पे कुछ भी हमारी चलो, बात, अपने कुछ नहीं। हमारे चैनल पे जी जी हमारी जी। बात करें प्लीज। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, वुमेन राइट्स, हमारे पास 2 खवातीन बैठी हैं, एक्स मुस्लिमा लेडीज हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी औकात क्या है अगर वो इस्लाम में रहे तो। नहीं मुझे तो पता नहीं है, मुझे यहाँ पे ये जानना हम था लेने कि आए दोनों हैं। पक। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, वो तो आपका काम है। मैं ये कहना आया था कि मोहम्मद पक्के की तरह मुसलमान थे कि पहले? कच्चे मुसलमान थे, बिल्कुल कच्चे। हम्म। अब आप बता दें कि वुमेन और का कुछ राइट क्या है, वो कलमा पढ़ लें दोबारा। मैं अभी नहीं, के कोई अभी जरूरत तो पढ़ूंगी, नहीं है। अभी के अभी सो फॉर नहीं नहीं कोई एक नहीं मिनट में। जन्नत नहीं कोई मिलेगी, जरूरत नहीं। जन्नत जन्नत जन्नत, पूरा का पूरा अरे खानदान मुसलमान हो जाएगा, बच्चे भी मुसलमान, बच्चों के आगे बच्चे मुसलमान, और क्या वो चाहिए। मेरा बंदा दुआएं देगा जरूरत आपको, नहीं है, बनने जा रहे हो किसी का भाई? मोहताज थोड़ी है दिन किसी का। मोहम्मद के मुताबिक तो जरूरत मोहताज नहीं है, आपकी। वरना अच्छा मोहम्मद निकलता अच्छा, क्यों तलवारें लेके लोगों को मेरा एक मुसलमान करने क्वेश्चन के है, लिए। दीन किसी का मोहताज नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद तो फिर वसल्लम ने ताइफ के पत्थर भी कन्वर्जन क्यों खाए, वो कभी जरूरी है? बयान किया आपने? एक शादी करने के लिए फिर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? मोहताज तो नहीं ओड़े होना आपने ये नहीं, चाहिए। वाई ओड़े वाई ताइफ कुडंट मैरी? ओड़े। ताइफ में ये काफिर हमारे लोगों बच्चे ने, बच्चे और क्यों जिना अच्छा में हैं? हकूक जी एक ताइफ सेकंड, में मेरा ये सवाल। क्या काफिर इसमें? लोगों ने, हकूक ये जी एक काफिर सेकंड, मेरा लोगों ने सवाल। हाँ पत्थर मारे, वो ने बयान किया आपने कभी? मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और बताएं सर। वो इसलिए खाए और नहीं मारा क्योंकि क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के पास ताकत नहीं थी। गिनती के 40 अच्छा बंदे थे, 40 बंदों के साथ वो पूरे के अच्छा। पूरे ताइफ एक को कैसे हमला कर सकता? रुके यार, अब जवाब लें। 40 बंदों के साथ ताइफ वालों के ऊपर क्या कर सकता था? बाबा जी का ठुल्लू। अल्लाह मैंने कहा फरिश्ते आ जाएंगे, उलट देंगे। कौन से फरिश्ते? मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो कुछ ना, मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो ओहद के टाइम के ऊपर मुक्का खा के 2 दांत बाहर निकल आते मोहम्मद के। 3 जर्रा बख्तर पहन के गया होता वो, 3 थी कि 2 थी, मुझे भूल गई है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। साहिल भाई कितनी जर्रा बख्तर थी? 2 पहनी थी, 3 पहनी थी मोहम्मद ने ओहद में? पता नहीं, मुझे भूल गया, 2 या 3 थी। 2 या 3 जरा बख्तर पहन के मुक्का खा के दांत बाहर निकलवा लेता अगर उसको इतने फरिश्ते होते। तो ताइफ में वो कुछ इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि ताइफ के टाइम के ऊपर बस सिर्फ 40 या 42 बंदे थे। मैंगो नहीं कर सका तो मार खा गया, आ गया। जब तलवार आई तब उसने सारों की उड़ाई। ये ले सर, जवाब मिल गया आपको, कोई और हुज्जत देनी है तो दे दें। अच्छा, ताइफ में भी जंग हुई? जंग नहीं हुई, वहां पे जब जा रहा था मुसलमान करने के लिए तो उन्होंने पकड़ के वट्टे मार मार के बाहर भगा दिया। उन्होंने कहा चल दफा यहाँ से, निकल, फुट फुट यहाँ से, कहाँ पे आ गया तू कमीने। ही, ही, ही। जी
हंसे अपने नबी भी हंसे, नबी की बेबसी भी हंसे, वहां से भाग के टाइम बेबसी ज्यादा था, भी नहीं, मुझे वहां तो पे आप पर लोगों ने हंसी आ रही पत्थर है। मार मार के फेंका, आप हंसे चल हो। निकल फुट यहाँ से, कुत्ते को भी नहीं ऐसे मारते जिस तरह उसको मारा उन्होंने, निकल यहाँ से फुट। अरे मियाँ, अरे मियाँ, मियां, अच्छा आप ज्यादा वुमेन हंसा राइट्स मत करो बताएंगे कि यार नहीं तुम। बताएंगे? सोहेल भाई टॉपिक पे बात करो ना सोहेल भाई। टॉपिक पे तो आएंगे, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए था साहिल भाई। दे दिया, जैसे कह रहे हैं ना हम, दे तो बोलिए। सोहेल दिया भाई जवाब। आज आपने जवाब देने हैं, सवाल हमारे हैं। नहीं तो हमारा भी एक अंदर सवाल तो लेना पड़ेगा ना तो आपको, दे कि दिए आप ही जवाब थोड़ी अपने हमसे भाई, सवाल पूरा। का जवाब आप दें ना। दे दिए, अब आपकी बारी है, वुमेन राइट्स बताएं। मुझे ये जानना था कि भाई कौन से मजहब के अंदर इतने वुमेन राइट को दिया गया है कौन से की जितना छोड़े, इस्लाम बस के अंदर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू ऐसा अच्छा कौन सा है, इस्लाम। एक सेकंड, ऐसा कौन सा धर्म है? आपने कहा है जितने इस्लाम के अंदर दिए गए, आप मुझे एक राइट बताएं ना इस्लाम का, तो मैं देखूंगी और मजहब में कौन सा राइट है कि नहीं है। अच्छा, अभी जो बहस चल रही थी आप दे विरासत 5, की, मैं गिनाती हूँ विरासत की 10। बताइए ना मुझे, विरासत का किसने विरासत दिया का हुआ है? अभी अभी चीर हरण करके एडम हटे भाई, हैं हम, एडम भाई, बैठ जाके देख लें। एडम भाई, हेलो यार इतने लोग बोल रहे हैं, जरा रुक जाएं थोड़ा सा जी। मक्का फाउंडेशन जी। एडम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाई से बात करूं? सिर्फ पहले उनका एक सवाल आ जाए, पहले वो आया तो है, लेकिन लेडीज से मैं ज्यादा आज बात करवाना चाह रहा हूँ ना। उसी का जवाब जी देने जी। के लिए मैं पूछा, ठीक है उनको जब। हाँ, ये कह रहे कि कौन सा मतलब कहाँ ऐसा नहीं होता है कि, तो हम कहाँ कह रहे कि कहीं नहीं होता है। नोक झोंक हर परिवार में, हर रिलीजन में, हर रिश्ता में होता है, ठीक है। लेकिन कोई बशर्ते कोई धर्म ऐसा आप बता दीजिए जहाँ बशर्ते ये कुरान में उतारा गया हो इज्जत के साथ कि औरतों को मारो। ये आप खाली मुझे बता दीजिए। मुझे, हाँ, मुझे पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बजाते उसको कुरान पे उतारा गया हो, ये कहाँ है? किस और आप कहीं देखे हैं क्या ऐसा? मारो, बोलिए। मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप? मारो के आगे तफसीर आपने पढ़े हैं बड़े हैं, कि किस तरह मारे अपना शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे, किस तरह किस तरह? किस इतना तरह? मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले रंडी ना टूटे, चलो चेहरे पर मैं ना ऐसा मारे। करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं कमाल करके, ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई, इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार? ये तो किसने क्या आपके हल्की जहन में मार? होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे तो दिमाग आपका तो है ना आपके पास थोड़ा बहुत, आप भाई खुद सोचिए। जब एक कुरान ने सामने कहा कि वाला, हल्की एक मार। एक आयत, एडम भाई, एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से ये मारने के लिए, बताइए लड़कों के मुझे, लिए भी उतारना मुझे ये चाहिए था बताइए ना, फिर कि कुरान मर्द ने ये को भी कहा आप कहा कि फूलों से कुचंबर मार बना दो, सकते हैं। नहीं, वो कुचंबर फूलों बना से दो, ये नहीं। कहा कुरान ने नहीं, कहा फिर? अल्लाह, मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते हैं कि आप बस फूलों की उतारी है, पंखुड़ियों से मारे, उतारी है, उतारी है, ज्यादा उतारी नहीं, है, फूलों की उतारी पंखुड़ियों से मारे। फिर उतारी वो है, क्यों ऐसा आयत उतारी क्यों है? नहीं उतारे? ये देखें, मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर ले। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके जिस तरह मर्द मारता है? सेम लफज है ना, अरबी का लफज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। खाफत और खाफ, खौफत। ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमन, चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह और वुमन 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेज़्यादती और बेरुखी का हो तो कोई सुलह सफाई कर लो। लेकिन लेकिन अगर अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है, मारे मारे था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो, और इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो, और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ यहाँ पे आराम से मारो। तो ये भी क्या लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का, जैसा वो मैं बहन कह कचूमर रही थी बनाना भी ना? बता देता हूँ, मैं कचूमर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। ये आपने कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दे, फिर हम्म मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ।
मारो में दोनों नकुम्बर आता ना बनाए भाई। या ना ओ आए, भाई ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल की है? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह नहीं, जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, वो आपको फूलों से मारो, आपको ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ तफसीर, छुपा रहा है? अरे अल्लाह आपको छुपाया। कैसा कुरान के आयत, ये देखें, मैं बताता कुरान हूँ के आपको। आयत ये के आपने कहा बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना कहूंगा ना। भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है। दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है। और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब दे दबादब दे दबादब दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं, इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी। बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर। जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर। हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा, तफसीर में जाओ, तफसीर में चले गए। जी एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको ये देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं नहीं, वही इनको दिखाना आप, है ना, वही तो इनको दिखाना है। आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, किन से बोल रहे हैं आप? तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए क्यों? किन से रहे हैं? कि बेटा सबर कर, मेरा एक दिन क्वेश्चन निकल है। अभी जाएंगे। अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामन जी, ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी दो बीवियां हो ना हो, उसकी सास ले दीवार ले, कुंडे से दो बांध लेगा किसी ना, से भी बालों से बांध दे कुंडे से उसकी बांध बात, लेगा। तो आपको कैसा फील होगा? क्या की आप तफसीर है भाई? आप कौन सी किताब में? आप बेटी की दे किताब रहे का हो, नाम? तफसीरुल बेटी कुर्तुबी, आपके अगर बेटी तफसीरुल होगी तो भी कुर्तुबी। आप अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। एक मिनट, 1 मिनट, 2 तफसीर मिनट, 6 कुर्तुबी। मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तुबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूंगा कि लिखी हुई है। अबे सामने स्क्रीन में तफसीर कुर्तुबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीरुल कुर्तुबी, कुर्तुबी आओ कुर्तुबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, मेरे खिलाफ तो लोग वीडियो बनाने वाले इतने ढेर सारे हैं। अच्छा मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ? आपके तो शायद पता नहीं, साहिल भाई को पता होगा, हमारे इंडिया में ना जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, उसकी हड्डी ना टूटे, दाग वाग नहीं आए, दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटा देते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, उसे पुट्ठा लटका के पटाख पटाख उसे चित्रों में मारते हैं। उस पर से जिस पे लिखा होता है आजा मालूम है तेरा इंतजार था। सच बोल पट्टा, सच बोल पट्टा। वही वही वही, मतलब मुझे लगता है जिसने ना इंडियन हमारी वो पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से मारो नजर ना आए। अब ये सोहेल भाई, शेख सुहेल है खुद जोकर हो गए, हमें जो चैट में आके जोकर जोकर बोल लेते।
नहीं नहीं, अच्छे भाई है सोहेल भाई। सोहेल भाई यार कब तक इस मेरे गलाजत भाई में मैं रहोगे आपको यार? जोकर नहीं कह रहा हूँ, जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो मुझे नहीं वो परवाह कौन क्या ठीक कह है। रहा वो है। तो शे, हाँ, शेख सोहेल वो कह वो रहा है, ठीक। मैंने सुनो इसलिए सुनो, लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस शेख तरह सोहेल चल भाई, रहा है। शेख अरे सोहेल भाई, शेख जोकर सोहेल भाई, जोकर। शेख सोहेल जब भाई, खुद वो सब आपका आदमी ठीक कह है। रहा है तो हम भी शेख सोहेल भाई वो सब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकते, लेकिन ये ना हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, ये मेंटेलिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटेलिटी भाई, वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों भाई को उनको पीटो, नसीहत करो। औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो, दे रहा है, सबसे पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो, नहीं नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ कि कैसी? जख्म ना उभरे। और हाँ, चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, तलवे पे दो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ, नहीं तलवे मारेंगे से चेहरे मारेंगे पे। ना, डंडे डंडे से, तलवे खूबसूरती मैं से खराब हो मारेंगे। जाएगी मेरी। नहीं अगर नहीं, मैं ये उसके आप कहाँ पूंछ तक के ऊपर सही मारूं, हदीस के बात है? अंदर उसकी भी ये टांगों के लिखा है बीच में ना, मारूं। हदीस सुहेल में ये क्या सुहेल लिखा है कि डंडे से सुहेल मारो। सुहेल अद्रुब हुन्ना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब अद्रुब होता है, वो होता ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनी हाउ, किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली अच्छा, मैं अगर फाला अगर फाला मैं फालू लड़की की, फालत। यार अगर मैं लड़की मेरा के, एक और क्वेश्चन था, इनसे चले गए? नहीं नहीं, मैंने बैक साइड किया क्योंकि वो बोलने नहीं ओके, देंगे। अगर ठीक है। लड़की की मैं टांगों के बीच में मारूं, डंडे या टांग मारूं, टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पांवों के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पे लटा कर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके है बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की जी। हम्म। जी सुहेल साहब, ऑल ओके है ना? एडम भाई ये सबसे ऊपर की लाइन में जी, सब ऊपर, सब ठीक है ना? सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा। ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे दो नंबरी ना करें। जो जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे, मुझे पता है। भाई आप लोग जहां मर्जी यार जाके खुद पढ़ ले, रोंदी। मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। हम्म, हाँ, अच्छा अच्छा सोहेल भाई, ये जो इसने इसी हदीस में जी। जो लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत हदीस, दें, या जो भी लिखा है, ये मतलब हदीस जो है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने। कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें, फिर ये बिस्तर अलग कुरान में करें। भी है। फिर एडम उससे भाई मेरा ये फिर क्या नहीं है, हदीस है क्या, ये आपने जो पहले बयान की मेरे पहले मेरा पास? क्वेश्चन सुने, फिर नहीं है, पहले मेरा फिर नहीं है, फिर फिर मेरा नहीं है। क्वेश्चन। एक्समसलमा एंजल जी, फिर नहीं है, और है, अलिफ और है, और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी जी, सॉरी सॉरी। चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें। पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने वो खुद दिमाग नहीं अरे दिया है, यार, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी का। था आपका ऐसा होता। तो ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? क्यों वो मर्द करेगा वो? होता है इसलिए वो मर्द क्यों उसकी वो होता औरत है? का क्यों, मर्द होता है। कौन होता है? नहीं, क्या क्या एक्स्ट्रा क्या लगा उसको है? कोई मर्द का पराया औरत मर्द थोड़ी नहीं आके होता, नसीहत करेगा। मर्द का औरत उसको नहीं पराया होता मर्द है। थोड़ी आकर अल्लाह, नसीहत करेगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द गार्बेज करेगा, गार्बेज बनाया हुआ है, मतलब गजब बना के लॉजिक बस है। फेंक दिया इधर। पराया जब हमें मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं कर सकता? माँ क्यों पराया नहीं कर मर्द कह रहा हूँ मैं, सकती? पराया बाप पराया कह बाप रहा हूँ पराया मेरे होता है, भाई। बाप पराया होता है। अरे यार आप समझे नहीं, मैं नहीं मैंने समझा, नहीं, पराया का मैं लफ्ज समझ रहा हूँ इस्तेमाल भाई, मैं किया। समझ रहा हूँ। तुम जिस एंगल से बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है, अच्छा, बाप पराया मर्द होता है? अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई। तो फिर बकवास पराया क्यों करते बोले हो? तो गैर बाप समझा महरम दे ना। भाई, बाप समझा देगा ना। खामंद में क्या इतनी चुल है? अरे मगर अरे मेरे भाई शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी भाई जो शोर, सामने वो शोहर शोर क्या समझाएगा समझा ना। रहा है? भाई फिर मैं नहीं जब मानता उनकी शोर की बात तो।
मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल। निकाह मोमिनों को कहा का गया। जो लफ्ज होता है ना, जी जी निकाह सिर्फ बिल्कुल। मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। जी मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना, कलमा जो पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मद मोमिन रसूलुल्लाह, कौन जो है? अल्लाह और उसके मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की अच्छा प्रॉपर्टीज फिर बताओ, बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ इस नहीं आप कुरान के बताइए मुताबिक। जो खुशू से नहीं नमाज मैं पढ़े, उतनी तरफ। जो खुशू से जी नमाज पढ़े, जो अच्छा जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद में जा जी नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे, जी। जो ज़कात दे, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है? और जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये मोमिन होता है, ये मोमिन, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है वो अल्लाह, मुस्लिम कुरान में की, अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएंगे ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर ये तो मुसलमान, कोई बात या ही नहीं। सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है मुस्लिम मार सकता नहीं है। ये आप पहले ये बात कीजिए, ये सिर्फ नसीहत करे। मुसलमान मार सकता नहीं आप है या पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करे ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले यहाँ जान पे लेते ना फिर आपकी नहीं इसको तो। है, फिर नहीं है इसमें, 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं है, आपकी अलिफ नजर वाव में में नहीं है। है, फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, कुरान ये लफज बाय लफज, ये कुरान, ये इसका लफज बाय लफज, ये देखो क्या कहते हैं। इनकी बदखोई पास, इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और ख्वाबगह में, और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर? 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों क्या एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अक्ल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने तेरी बेटी के साथ शादी बराबर की, फिर उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मुझे मैंने बेटी नहीं उसको है। 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको मैं 4 तेरे से चंडे भी उम्र लगाई, मैंने उसको मैं डांटा छोटा भी, हूँ तेरे से और उम्र में। मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सेपरेट कर सकते हो दिया। कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं, क्योंकि तुम तुम्हारी अहले बहन के किताब की साथ, हो। तुम्हारी बहन के साथ, मुझे तुम्हारी बहनें बहन भी के साथ नहीं मैंने है, शादी की अकेला थी, एकलौता है। बहन के साथ अकेला कब एकलौता शादी है की थी? वो, चल कोई बात नहीं, तेरी एकलौता माँ है के साथ वो। शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो तू पैदा हुआ शादीशुदा था। है, तो मैंने शादीशुदा कर है ली वो। थी ना, तलाक दिलवा के कर ली थी अरे मोहम्मद की तरह। भाई हाँ फालतू की यार, बात है। अभी इससे खत्म हो पहले भी गए, तो आप अभी इनको एग्जाम्पल दिए थे ना बेटी का। खत्म हो अभी गए, इससे खत्म हो पहले गए, एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जाम्पल बेटी का, तो इनको ये जब दे रहे खत्म। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप, बोलिए सिस्टर जी, एक्स मुस्लिम एंजल जी, बोलिए प्लीज। हाँ अभी वो आपको यही एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस फट गया, निकल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी वाट लग जाती है। हाँ बस सीधी सी कराओ बात जी, कर ही नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है, एक्स मुस्लिम एंजल जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा। और इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, हाँ, बाकी वो पंखड़ियों हम से, अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है। हाय 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 हाय, मारना ही क्यों पंखड़ी, है? क्यों मारना ही क्यों है यार? क्यों मारना है? वही पंखड़ियों, वही मुद्दा तो साइको यही है कि ये लोग, मारना ही मतलब क्यों है, अल्लाह ये साइको है मारने का यार। लफ्ज क्यों आया, बाकी मुझे हाँ कोई वही क्या वही चीज तो से बात है, मारना है ये क्यों बात मारना ही है? बात है।
हाँ, ये मारना क्यों है ये मुझे बताइए, क्यों अरे अल्लाह होकर ये ऐसी बातें क्यों वो नोट करवाए? ये देखिए भावदीप जी कह रहे हैं शेख सुहेल सरकार की तेरी बीवी ये स्ट्रीम ना देख रही हो वरना चली जाएगी। भाई उसकी बीवी ने चलाई, उसकी बीवी नहीं जा सकती, वो मुसलमान होगी प्रॉब्ली। अब वो उसकी मजबूरी है, छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि वो तलाक भी नहीं ले सकती। उसको खुला का मुतालबा कर रहे हैं, ये साला फिर मारेगा उसे खुला के मुतालबे पे। तो बहादीप जी इस्लाम ने औरत को इतना कुत्ता बना दिया है कि कुछ भी कर लो वो छोड़ के भी नहीं जा सकती बेचारी, तलाक भी नहीं ले सकती, क्या करें। तो थैंक यू भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्कवरी जी आए थे, वो कहते हैं एडम भाई लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। भवदीप जी हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, कहते हैं आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इफ आई हियर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू एनी वुमन देन मेरा खून खोलता है। सर दुरुस्त फरमाया सर आपने, खून खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे पास एक जापानी नाम आए हैं, जापानी नाम का